कहानी शुरू होती है एक शांत लाइब्रेरी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी लाइब्रेरी दीवार पर लगी घड़ी के टिक 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 और पन्नों की सरसराहट के बीच एक ही लड़की हर रोज़ एक ही कोने में बैठती थी। सिया उसकी आंखों में कहानियाँ बसती थी, लेकिन उसकी जुबान चुप रहती थी। सिया को लोग कम ही जानते थे, लेकिन आरव जानता था कि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, वो कहानियाँ महसूस करती थी। आरव वही लड़का था जो लाइब्रेरी की दूसरी टेबल पर बैठकर हर रोज़ उसे देखता, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। पहली मुलाकात बिना शब्दों के। एक दिन सिया की किताब नीचे गिर गई। आरव ने बढ़कर उसे उठाया, उनकी उंगलियां टकराई। एक पल रुके, जैसे वक्त ने सांस ले ली हो। तुम ये कहानियाँ हमेशा अकेले पढ़ती हो? आरव ने पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानियाँ तो सबकी होती है, बस कुछ लोग बोल नहीं पाते। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। आरव एक लेखक था, शब्दों में खेलता, और सिया को उन शब्दों को खुद को खोजती थी। शब्दों में लिखा इश्क। एक दिन आरव ने सिया को एक डायरी दी। उसमें तुम्हारी खामोशी कौन मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी। हर कहानी में एक लड़की थी और एक लड़का जो कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन सब कुछ महसूस करते थे। सिया समझ गई थी कि ये कहानियाँ उसकी ही थी। उसके भीतर की बातें, उसे टूटने सपने, उसके अधूरे जज्बा, सब कुछ आरव ने पढ़ा लिखा दिया था, बिना पूछे। लेकिन मोहब्बत इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक सिया लाइब्रेरी नहीं आई। फिर दोनों दिन, फिर हफ्ता भर। आरव की आंखों में रोज उस कोने की ओर जाती, लेकिन सिया की कुर्सी खाली रहती। आखिर ये महीने बाद आरव को एक चिट्ठी मिली। लिफाफा वही था जो आरव ने कभी सिया को दिया था, जिसमें उसने लिखा था, जब तुम बोल ना सको लिख देना। अनकही की चिट्ठी। प्रिया आरव, मैं हमेशा इसे खुद को शब्द से बचती आई हूँ, क्योंकि शब्द जब जुबां पर आते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। तुमने मेरी हर चुप्पी को सुना, हर दर्द को पढ़ा, लेकिन मैं आज भी खुद को नहीं पढ़ पाई। मुझे जाना होगा खुद से मिलने, खुद को समझने। अगर किस्मत ने चाहा तो इस कहानी के पन्ने फिर मिलेंगे। तुम्हारी एक अधूरी कहानी। सिया। समाप्ति नहीं, इंतजार। आज सालों बाद आरव एक मशहूर लेखक है। उसकी हर किताब एक लड़की इर्द गिर्द घूमती है जो कम बोलती है, लेकिन बहुत कुछ कहती है। लोग पूछते हैं, क्या वो सिया है? आरव मुस्कुरा देता है और कहता है, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन वो हर उस लड़की में जिंदा है जो अपनी खामोशी से कहानियाँ बुनती है। कहानी, संदेश और प्रेम। कहानी का शब्द नहीं चाहिए होते, कुछ मोहब्बतें बस चुप्पी में लिखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।